दान एवं स्नान सब कुछ करने के बाद जब भगवान को लगा कि प्रायश्चित हो गया, तब हर्ष चले मुनि वृंद सहाया, वेग विदेह नगर नियर आया। हर्षित होकर चले भगवान आज, वेग विदेह नगर नियर आया। विदेह नगर पास में आ गया और आज श्री राम जी आम्र वाटिका में विश्राम करते हैं। और देखिए राम जी गुरुदेव की बात कैसे मानते हैं, गुरोर आज्ञा गरी। राम जी ने गुरुदेव से कहा, गुरुदेव हम कहाँ आ गए हैं? गुरुदेव ने कहा जनकपुर। जनकपुर आ गए हैं तो कहीं विश्राम कर लेते हैं। गुरुजी बोले अवश्य। तो आम्र वाटिका दिखी तो राम जी से कहा गुरुदेव ने, यहीं रहिए रघुवीर सुजाना, यहीं पर विश्राम करें। तो राम जी बोले कि महाराज जैसी आपकी इच्छा हो, और भगवान वहीं रहे। गुरुदेव की आज्ञा मानकर, गुरुदेव की आज्ञा सर्वोपरि कर वहीं रहे। और ऐसी भक्ति गुरुदेव के प्रति हमारे जीवन में भी उतरनी चाहिए, क्योंकि गुरुदेव ही हमें भगवान से मिलाते हैं। गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरुदेव जिन गोविंद दिया गया। कुछ लोग कहते हैं कि गुरुदेव की कोई जरूरत नहीं। गुरुदेव की हमारे जीवन में क्या जरूरत है? हाँ, जैसे गुरुदेव क्या सिखाते हैं, गुरुदेव मंत्र देते हैं, तो मंत्र तो हम किताब में भी उसमें से भी सीख सकते हैं, किताब है हमारे पास, उसमें से सीख ले। गुरुदेव की क्या जरूरत? कुछ लोग कहते हैं। देखिए बाजार से आप बंदूक के कारतूस तो खरीद लेंगे, और एक कारतूस आपने उठाया और दीवार में पूरी शक्ति के साथ मारा, तो उसका कारतूस का उतना प्रभाव प्रकट नहीं होगा जितना कि उसका असली प्रभाव है। ज्यादा से ज्यादा दीवार पर एक निशान आ जाएगा बस, और क्या होगा। लेकिन उसी कारतूस को आप बंदूक में भरकर फिर दीवार पर प्रहार करेंगे तो वो पूरे शक्ति के साथ प्रकट होगा। और मैं यही बात आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। हम मंत्र रूपी कारतूस अपने अंदर भर तो लेंगे, लेकिन जब तक गुरुदेव रूपी बंदूक हमें ना मिले तब तक वो पूरे प्रभाव के साथ प्रकट नहीं होगा। पूरा प्रभाव तो गुरुदेव की वजह से आएगा, पूरा प्रभाव। और ऐसे गुरुदेव की हर बात पर हमें चिंतन अवश्य करना चाहिए। गुरुदेव कुछ भी बात कहे चिंतन करें। और ऐसे ही श्री राम जी अपने गुरुदेव श्री विश्वामित्र जी की बहुत बात मानते। यहीं रहिए रघुवीर सुजाना, भगवान ने कहा अवश्य गुरुदेव, जैसी आपकी आज्ञा। अब आम्र वाटिका में श्री राम जी एवं गुरुदेव रुके। अब जैसे ही जनक जी को समाचार मिला, विदेहपुर के राजा श्री जनक जी को समाचार मिला कि महामुनि विश्वामित्र आए हैं, आए आम्र वाटिका में। और कैसे प्रणाम किया, तुलसीदास जी संबोधन देते हैं, कीन प्रणाम चरण धरी माथा, चरणों में सिर रखकर आशीर्वाद दिया गुरुदेव ने। अब चर्चाएं हो रही थी गुरुदेव जी और श्री जनक जी के बीच, लेकिन तभी राम जी आए। और जैसे ही राम जी आए और जो जनक जी ने देखा तो भयउ विदेह विदेह विषेखी, भयउ विदेह भयउ विदेह विदेह
अभिषेकी भयउ विदेह अभिषेकी विदेह अभिषेकी भयउ विदेह विदेह राज विदेह हो गए भयउ विदेह विदेह अभिषेकी। क्या कहना, राम जी को जो देखा आश्चर्य, जैसे ही राम जी आए तो सब उठकर खड़े हो गए। उठे सकल जब रघुपति आए। सामान्य शिष्टाचार के अनुरूप यह आचरण तो नहीं। वृद्ध के आगमन पर बालक खड़ा होए, यह बात तो भली भांति समझ में आती है, लेकिन बालक के आगमन पर और वृद्ध खड़ा हो जाए। यहाँ पर श्री राम जी आए तो उठे सकल जब रघुपति आए। सब लोग वहां पर वयोवृद्ध हैं, तो सब लोग उठकर खड़े क्यों हुए? अरे भाई, यहाँ पर बड़े और बूढ़े की बात ही नहीं। यहाँ पर बड़े बूढ़े की बात नहीं बची। जैसे ही सबने देखा, आहा सब लोग मोह मोह मोहन मयरी मन भेरो भयो, हरि चंद्र भेद कछु परत नहीं जान है, कान भय प्राणमय प्राण भय कानमय, आली नहीं जान परे कान है कि प्राण है। कुछ समझ में नहीं आया। आहा, और देखिए परिचय पूछा तो कहा ये तो ब्रह्म है। विश्वामित्र जी बोलिए ब्रह्म। तो कहा कि ब्रह्म तो एक, ये तो दो है। ब्रह्म तो अद्वैत है, और ये द्वैत कैसे, ये द्वैत कैसे हो सकते हैं? कहा है तो ब्रह्म, लेकिन अभी मनुष्य रूप में अवतार लिया है। और तब फिर सामान्य परिचय दिया, राम लखन दशरथ के ढोटा। ये राम लक्ष्मण महाराज दशरथ के पुत्र हैं। और ऐसा परिचय दिया, और बड़े प्रसन्न हुए श्री जनक जी। लेकिन अब एक बात आती है कि ठहराएं कहाँ? श्री राम जी को बुला तो लिया, आ गए राम जी, ठहराएं कहाँ? तो राम जी के लिए एक सुंदर सदन चाहिए था। सुंदर सदन में ठहराएं। और सुंदर सदन किसका? कहा सिय निवास सुंदर सदन। तो सीता जी से कहा कि बेटी, इस भवन में अभी भगवान ठहर जाएंगे। सीता जी बोली फिर मैं कहाँ ठहरूंगी? जनक जी बोले तुम मेरे भवन में ठहर जाना। और कितना बढ़िया संकेत है कि हम लोग भक्ति के भवन में भगवान को बिठा लें और भक्ति को अपने हृदय रूपी भवन में बिठा लें। भक्ति को हृदय रूपी भवन में। और क्या कहना, श्री राम जी एवं श्री लक्ष्मण जी गुरुदेव के चरण दबा रहे। अब रात्रि हुई, रात्रि को गुरुदेव के चरण दबा रहे हैं श्री राम जी और लक्ष्मण जी। आधी रात हो गई चरण दबाते दबाते, और गुरुदेव कथा सुना रहे हैं और राम जी कथा सुन रहे हैं। आप बताओ, आप हमारी जगह, राम जी की जगह अगर हम लोग होते तो क्या कहते? गुरुदेव 12 बज गए, बंद करो, कल सुन लेंगे गुरुजी। लेकिन चरण दबा रहे। लेकिन गुरुदेव ने बार बार कहा राम जी से और लक्ष्मण जी से कि सो जाओ, अब आप सो जाओ। बार बार कहा, लेकिन जब बार बार कहा तब श्री राम जी सो गए। और राम जी सोए तो लक्ष्मण जी बैठे नहीं। राम जी सोए तो लक्ष्मण जी उनके चरण दबाने लगे। ये है मर्यादा।
राम जी सोए तो लक्ष्मण जी भी उनके चरण दबाने लगे। अब बताइए, लक्ष्मण जी चरण दबाए, लेकिन एक बात कि लक्ष्मण जी चरण तो दबा रहे हैं और लेकिन राम जी तभी क्या कहते हैं, बार बार कह सो वहु ताता। जब बार बार कहा कि आप सो जाओ सो जाओ, बार बार राम जी ने लक्ष्मण जी से कहा कि सो जाओ, बार बार कह सो वहु ताता, लेकिन फिर भी लक्ष्मण जी पौड़े उर्ध हरि प्रभु जल जाता, सोए नहीं, लेट गए, लेटे हैं, सोए नहीं। इसका क्या प्रमाण? आगे प्रमाण मिलता है कि उठे लखन निश विगत सुनी अरुण शिखा धुनि कान। अगर सोए होते तो कहते जगे लखन, लेकिन नहीं, क्या कहा, उठे लखन। इसीलिए ये है भक्ति का परिचय।